आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हम बात करेंगे जो आधुनिक चित्रकला से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व करेंगे और इससे आप अपने आप को भी परख सकेंगे कि आपको आधुनिक चित्रकला के बारे में आपने कितना कुछ याद कर रखा है और कितना कुछ समझ रखा है। तो अगर आप नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी पेरिस में कब आयोजित की गई थी। आपके ऑप्शन है ए 1862, 1863, 1864 या 1865। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1863 में। 1863 में जो अस्वीकृत चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी हुई थी। और आपको पता होगा कि तृण पर भोजन जो मोने ने चित्र बनाया था उसका काफी आलोचना हुई थी इस प्रदर्शनी में। ठीक है, आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि प्रभाववाद को आधुनिक कला की देन है। मतलब प्रभाववाद की क्या विशेषता है जो आधुनिक कला को उन्होंने दी थी। तो आपके ऑप्शन है ए सुंदर रंग योजना व स्पष्ट तुलिका संचालन, बी कोमल रंग योजना व कोमल तुलिका संचालन, सी ऑप्शन है आपका कोमल रंग योजना व स्पष्ट तुलिका संचालन, और डी ऑप्शन है सुंदर रंग योजना व स्पष्ट तुलिका संचालन। दोस्तों जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अपना ए ऑप्शन, सुंदर रंग योजना व स्पष्ट तुल्य का संचालन। क्योंकि जो प्रभाववादी थे वो रंगों को मिश्रित नहीं करते थे और सिर्फ ट्यूब से निकाल के सीधे रंग लगाते थे, तो उनकी एक विशेषता थी। जो अपना जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि प्रभाववाद का बीजारोपण किस कलाकार ने किया। अगर आपने वीडियोस में पढ़ाया था, मैंने समझाया था कि जो इसका आपके ऑप्शन है ए देगा, बी पिसारो, सी माने या डी सिसिली। दोस्तों जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, माने ने जो प्रभाववाद का बीजारोपण किया था। अब बात करते हैं अपन चौथा क्वेश्चन। दोस्तों जो फोर्थ क्वेश्चन है कि प्रभाववाद की प्रथम प्रदर्शनी कब आयोजित की गई थी। आपके ऑप्शन है ए 1876, बी 1877, सी 1880 या डी 1874। दोस्तों जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1874 में प्रभाववाद की प्रथम प्रदर्शनी हुई थी। पांचवा क्वेश्चन बात करते हैं अपन। जो पांचवा क्वेश्चन है वो है कि घास का ढेर व कुमुदनी के फूल किस चित्रकार की कृति है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा था प्रभाववाद के बारे में, इसका ऑप्शन है आपका ए मोने, बी माने, सी पिसारो या डी सिसिली। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अपना मोने, ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। बिंदुवाद किसे कहा गया है। दोस्तों ये सब अपन पढ़ चुके हैं पहले, और बिंदुवाद किसे कहेगा अच्छी तरह से याद होगा। आपके ऑप्शन है ए प्रभाववाद, बी नव प्रभाववाद, सी उत्तर प्रभाववाद या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नव प्रभाववाद। नव प्रभाववाद को बिंदुवादी कहा गया था। ठीक है, अब सातवें क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो दोजेन देलाक्रा ओ नियो इम्प्रेशनिज्म नामक पुस्तक किसने लिखी थी। आपके ऑप्शन है ए सोरा, सेजान, सिन्याक या सिकट। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो है सिन्याक। ठीक है, ये नव प्रभाववाद के कलाकार थे जॉर्ज सोरा के बाद में जिन्होंने ये बुक लिखी थी। इसमें इन्होंने नव प्रभाववाद के सिद्धांत लिखे थे। आपको अच्छी तरह याद होगा, मैंने वीडियो में बताया भी था आपको टॉपिक में। तो जो अपना जो आठवां जो क्वेश्चन है वो है कि प्रसिद्ध चित्र आलू भक्षी किस चित्रकार का है। आपके ऑप्शन है ए मोने, माने, गोगवा या वान गो। दोस्तों जो इसका जो सही आंसर होगा वो है डी वान गो। वान गो ने ये चित्र बनाए थे जो उत्तर प्रभाववाद के कलाकार थे। अब आपका जो नौवां क्वेश्चन है वो है कि तारों भरी रात व सरोव वृक्षों का मार्ग चित्र किस वाद से संबंधित है। जो आपका ये क्वेश्चन है 9वें नंबर का, इसमें आपको बताना है कि जो ये दो चित्र थे ये किसने बनाए थे। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रभाववाद। उत्तर प्रभाववाद की दोनों चित्र है। आपने अगर अच्छे से पढ़ा है इस वीडियो इस टॉपिक को। 10वां जो क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रतीकवादी कला का अग्रदूत किसे कहा जाता है। अच्छी तरह से हमने पढ़ाया था कि प्रतीकवादी कला का अग्रदूत कौन थे।
तो इनमें जो अपना जो 10वां क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर है वो है बी, क्योंकि जो गोगवा थे वो प्रतीकवादी चित्र बनाते थे एक तरीके से। और प्रतीकवादी का मतलब है कि प्रतीक के रूप में सिर्फ कलर मर्ज नहीं करना, एक जैसे प्रतीक है उस रूप में रंगों का लगाना। ठीक है, 11वां जो क्वेश्चन है अपना वो है कि प्रतीकवादी चित्रकला में एक आवश्यक गुण क्या माना गया है? अलंकारिक तत्व, प्रकाश, सादृश्य या परिप्रेक्ष्य। इसका जो दोस्तों जो सही आंसर होगा वो है ए, अलंकारिक तत्व। प्रकाश का आपने बताया था कि प्रकाश प्रभाववाद का एक प्रमुख गुण माना जाता है ना, और प्रतीकवादी तत्व का अलंकारिक तत्व है इसका सही आंसर। जो 12वां जो क्वेश्चन है कि किस चित्रकार ने दिखाई देने वाले रूपों तथा स्वप्न जगत का समन्वय करके अपने चित्रों में ऐसे कल्पना लोक का सृजन किया जो परिकथाओं के समान है? तो जो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है रेंदो। ठीक है, 12वें का सही आंसर है रेंदो। अब 13वां जो क्वेश्चन है वो ये है कि फाववादियों की चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कब हुई थी? मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया भी था फाववाद में। पर फाववाद की जो प्रथम प्रदर्शनी हुई थी दोस्तों वो उसका जो सही आंसर है वो है 1905 में। 1905 में फाववाद की प्रथम प्रदर्शनी हुई थी। तो अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अंकन पद्धति की नवीनता एवं वैचित्र्य किसकी कला का आकर्षण का महत्वपूर्ण अंग है? तो ये दोस्तों जो इसका ऑप्शन है आपके पास प्रतीकवाद, फाववाद, घनवादी या नाभी चित्रकार मंडल। तो दोस्तों जो इसका जो सही आंसर होगा वो है फाववाद। फाववाद को जंगलवाद भी कहा जाता है। ठीक है, अब जो अपन क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा चित्रकार साहित्य भी था? मोरिस व्लामक, वान गो, रोल दूफी या इनमें से कोई नहीं। अगर आपने अच्छे से पढ़ाया था कि इसका जो सही आंसर है वो है मोरिस व्लामक। ठीक है, इसका आंसर ए है। मोरिस व्लामक एक अच्छे साहित्यकार भी थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। मातिस के किस चित्र ने फाववाद को अंतिम रूप प्रदान किया था? मातिस का जो अंतिम चित्र था, कौन से चित्र ने फाववाद को अंतिम रूप प्रदान किया था? आपके ऑप्शन लाल चित्रकला का कक्ष, विलास, हरिपट्टी या जीवन का आनंद। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, जीवन का आनंद। मातिस का जो अंतिम चित्र है जिसने फाववाद का अंतिम रूप प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 17। 20वीं सदी की समस्त अमूर्त कला का जनक किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है घनवाद ए, बी फाववाद, सी अभिव्यंजनावाद या डी दादावाद। आपने अच्छी तरह से घनवाद पढ़ा था दोस्तों। घनवाद है जो है कि समस्त अमूर्त कला का एक तरीके से जनक कहा जाता है घनवाद को। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। घनवाद का सर्वप्रथम चित्र किसने बनाया? किसका माना जाता है? यह अच्छी तरह से आपके है कि पिकासो का है। और इसका जो ये है आवन्यों की स्त्रियां, इसका सबसे प्रमुख चित्र, प्रथम चित्र माना जाता है घनवाद का। आधुनिक कला में कोलाज पद्धति का जन्म कब हुआ? आपके ऑप्शन है 1907 में, 1912 में, 1910 में या 1915 में। दोस्तों जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, 1912 में कोलाज पद्धति का आविष्कार हुआ था, घनवाद में हुआ था। अच्छी तरह से आपको याद होगा, अपने टॉपिक में पढ़ा था ये। 20वां जो क्वेश्चन है कि चित्र रचना में अक्षरों का समावेश किस चित्रकार ने किया? आपके ऑप्शन है ब्राक, पिकासो, होल्डर या होनग्रीस। दोस्तों जो इसका जो सही आंसर होगा वो ब्राक ने घनवाद में जो अक्षरों का समावेश किया था चित्रों के अंदर। ठीक है, ब्राक का पहला घनवादी चित्र कौन सा है? वादक, विवस्त्र स्त्री, खड़ी महिला या मेंडोलिनी वादिका। दोस्तों जो इसका जो सही आंसर है वो है बी, विवस्त्र स्त्री, इसका सही आंसर माना जाएगा। तो जो क्वेश्चन 22 है वो है कि पिकासो की चित्रकला में किस काल को नीला काल कहा गया है? पिकासो की चित्रकला में 2 काल आए थे दोस्तों, चित्र याद होगा, गुलाबी काल और ये नीला काल। जो पिकासो का जो आरंभिक काल था उसे नीला काल की संज्ञा दी गई थी। अब इनमें से आपको बताना है कि इसमें से सही आंसर क्या है। आपके ऑप्शन है 1901 से 1905, 1903 से 1906 या 1901 से 1904 या डी 1900 से 1904 तक। दोस्तों जिसका जो सही आंसर होगा वह सी होगा। 1901 से 1904 के पिकासो के चित्रों के काल को क्या कहा जाता है? नीला काल। इस काल में उन्होंने नीले रंग का सबसे अधिक प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भांड का परिवार, नट का गोला व नट का परिवार किसके चित्र है? आपके ऑप्शन है ए ब्राक, बी पिकासो, सी फर्नालेजे, डी उपयुक्त सभी।
तो दोस्तों जो इसका जो सही आंसर है वो है पिकासो, और ये सभी पिकासो के गुलाबी काल के चित्र माने जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। एडवर्ड मुक किस आंदोलन का अग्रणी कलाकार था? तो जो इसका जो आपके ऑप्शन है अभिव्यंजनावाद, प्रतीकवाद, भविष्यवाद या अति यथार्थवाद। दोस्तों इसका जो आंसर है वो है अभिव्यंजनावाद, क्योंकि अभी तक अपनों ने अपने चैनल पे अपने वीडियोस पे अभिव्यंजनावाद को नहीं क्लियर किया है, और अब अगला जो वीडियो है अभिव्यंजनावाद बनाऊंगा और पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा वो चीज। ब्लो राइटर, ब्लो राइटर क्या है? तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन है चित्रमालिका है, आंदोलन है, कला संस्था है या इनमें से कोई नहीं। ये जो इसका जो सही आंसर है वो है कला संस्था, और ये जो अभी अपन अभिव्यंजनावाद पढ़ेंगे उसी के अंतर्गत आएगा, या ब्लो राइडर जो कला संस्था है उसका नाम आएगा। ठीक है, आपका है क्वेश्चन नंबर 26 कि ब्लो राइडर संस्था का कौन सा सदस्य सबसे महत्वपूर्ण है? पालिकली, एडवर्ड मुक, कांडिनिस्की, यालेस्की। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो है कांडिनेस्की। ठीक है, सी इसका सबसे इंपॉर्टेंट कांडिनेस्की। जब अपन इसके बारे में पढ़ेंगे ब्लो राइडर के बारे में तो अपन इसको क्लियर करेंगे पूरी अच्छी तरह से, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, आपका सब कुछ क्लियर कर लेंगे अपने चैनल पे। 27 जो क्वेश्चन है कि दादावाद आंदोलन का आरंभ कब हुआ? आपको अच्छी तरह से आपने लास्ट शायद अपने जो वीडियो था अति यथार्थवाद से पहले दादावादी को ही क्लियर किया था, तो जो इसका जो 27 का जो सही आंसर होगा वो है दोस्तों ए ऑप्शन, 1916 में दादावाद का आंदोलन का आरंभ हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं दादावाद के प्रेरणेता चित्रकार थे, तो आपको पता होगा अभी पढ़े था अपनों ने। आपका ऑप्शन है ए मार्शल दूशा, बी पिकाबिया, सी उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, मार्शल दूशा व पिकाबिया दोनों ही दादावाद के प्रेरणेता माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, अति यथार्थवाद का प्रथम घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया था? अभी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अति यथार्थवाद, और मैंने अच्छी तरह से आपको समझाया भी था कि जो ब्रेंतो थे उन्होंने अति यथार्थवाद का प्रथम घोषणा पत्र जारी किया था। तो इसका जो है आपको सही आंसर पता होगा। और जो क्वेश्चन नंबर 30 है कि परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी किसका परिचित चित्र है? तो जो मार्क एंसेट, हान मिरो, पिकाबिया या साल्वाडोर डाली। जिसका जो सही आंसर होगा वो है बी, साल्वाडोर डाली का ये प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो इससे आपका एक अच्छा क्लियर हुआ होगा टॉपिक। और दोस्तों आप एक बार विश्वास करके देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपकी जो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ की तैयारी करें तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये जो चैनल है मेरा। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपके अपनी तरफ से पूरा 100% कोशिश करूंगा आपका अच्छे से अच्छा आपकी हेल्प करने के लिए। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके लिए हर हेल्पफुल वीडियो में बनाता रहूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।